सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका अवधि यूपीएससी में स्वागत है। मैं प्रहर्ष। आज हम पढ़ने वाले हैं साउथ अमेरिका के रिवर्स एंड लेक्स। तो शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप जो भी क्वेश्चंस और जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। वहाँ पे आप जाके क्विज भी लगाइएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। तो ये रहा आपका वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में आप ये देख रहे होंगे, आपका प्यारा भारत ये दिख रहा है। ये प्यारा भारत आपका इंडिया, है ना। अब यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं क्या, ये पढ़ने वाले हैं साउथ अमेरिका के लेक्स एंड पढ़ने वाले हैं लेक के साथ साथ हम पढ़ेंगे आज ग्रासेस। ग्रास क्या पढ़ेंगे, ग्रासेस। तो और ये नॉर्थ अमेरिका हम आपको बताए ही थे, नॉर्थ अमेरिका। और ये साउथ अमेरिका। आज यहाँ की ग्रासेस और लेक पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम ये देख लें, ये क्या है, आपका अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये साउथ अटलांटिक ओशियन। ये ओशियन जरूर याद रखे रहिएगा। ये है आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। और ये भी साउथ पैसिफिक ओशियन, है ना। तो ये चीज़ आप जब ब्लैंक चीज़ें आपको दिखें तो तुरंत उसको फिल करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप फिल करेंगे तो मैप आपको जल्दी से याद होगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उसके पहले हम ये देख लेंगे कि जो कंट्रीज है, जिस कंट्रीज की हमको ग्रासेस एंड लेक्स पढ़नी है, उनका लोकेशन हमने पहले पढ़ा दिया था, लेकिन आज फिर से एक बार गो थ्रू बोलेंगे। ये है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना, उसके पास ये है सूरीनाम। सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और गुयाना के बीच में एक नाम फंस गया था, तो ये हो गया फ्रेंच गुयाना, है ना। उसके बाद है वेनेजुला। वेनेजुला वी आकार का है, तो वी आकार की आपको शेप भी दिख रही है, और ये वेनेजुला है। ये यहाँ पे आपको एक रिवर भी बताई थी, आप उसको याद रखे रहिएगा। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस रिवर की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसके साथ वेनेजुला पेट्रोलियम के लिए फेमस था। फिर ये कोलंबिया, कोलंबिया के साथ ये इक्वाडोर, है ना। आप ये लोकेशन याद रखे रहिएगा अभी अभी। पेरू, फिर उसके बाद ये चिली, ये बोलीविया, ये ब्राजील, है ना। ये पराग्वे, ये अर्जेंटीना एंड ये उरुग्वे। इन सब कंट्रियों की लोकेशंस आपको एक बार फिर से याद हो गई होंगी। अगर जो याद नहीं किया है फिर से याद कर लेगा। आइए शुरू करते हैं आज का मैप। तो मैप शुरू करने से पहले आज हम सबसे पहले जो ग्रासेस पढ़ेंगे उसके आज हम पहले एक ग्लिम्स देखेंगे, कहाँ कहाँ की ग्रासेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वेनेजुला की एक ग्रास पढ़ेंगे यहाँ पे। वेनेजुला की एक ग्रास पढ़ेंगे, ये है वेनेजुला आपका। और यहाँ पढ़ेंगे हम ब्राज़ील की तीन ग्रासेस, एक, दो, तीन। तीन ग्रासेस यहाँ पढ़ेंगे, और एक ग्रास यहाँ पढ़ेंगे, है ना, अर्जेंटीना में। और ये चार कंट्रियों के बीच में जो एक ग्रास है, इसको पढ़ेंगे, है ना। इन ये यहाँ से यहाँ तक की ग्रासेस, जो ग्रास है जो इन तीन चार कंट्रियों से लगती हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक ग्रास हम पहले देखेंगे, फिर यहाँ की देखेंगे, ये सब। तो आइए शुरू करते हैं। वेनेजुला की एक ग्रास हम पढ़ेंगे, लानोस। कौन सी पढ़ेंगे, लानोस। लानोस पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट ग्रास है ये, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। और ये फिर हम ब्राजील की ग्रास पढ़ेंगे। ब्राजील की एक ग्रास पढ़ेंगे, कौन सी, C1, C2, C3। कैसे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कटिंगास। कटिंगास, कई कांटे गड़ेंगे आज आपको यहाँ की ग्रासेस याद करने में, क्योंकि कटिंगास याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये कांटे गड़े हुए यानी कांटेदार इसकी ग्रासेस हैं। कटिंगास इस तरीके से आप याद कर लेंगे कि कटिंगास जो है कांटेदार ग्रासेस हैं। फिर उसके बाद कटिंगास के बाद आपको याद हो गया होगा यहाँ कटिंगा, कटिंगा के बाद सेराडोस। सेराडोस, सेराडोस, सेराडोस के बाद आप यहाँ याद करेंगे कंपोस। कंपोस, इसको अगर आप एक मैप पे लिखते जाएंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी हम सारी चीज़ें आपको नीचे देंगे। तो कटिंगास ये कांटेदार ग्रासेस हैं, इन ग्रासेस में ज़्यादा कांटे हैं, है ना। और सेराडोस उससे कम इसमें कांटे हैं। फिर ये कंपोस, कंपोस सॉफ्ट ग्रास है, सॉफ्ट ग्रास है। तो ये
इस ग्रास को क्या है, एनिमल्स ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कंपोस्ट को। ये तीनों ग्रास कहाँ पे हैं, ब्राज़ील में। कई बार इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्रोनोलॉजिकल भी पूछा जा चुका है, तो आप जरूर याद रखिए। कटिंगास कहाँ है, ब्राज़ील में है। सेराडोस कहाँ है, ये है। फिर कंपोस्ट ये है। तीनों को एक तरीके से याद रखिएगा, C1 C2 C3। कटिंगा पहले कांटा आएगा, फिर उससे कम कांटा आएगा यानी सेराडोस। सेराडोस, फिर सेराडोस के बाद कंपोस्ट। कंपोस्ट यानी ज़्यादा सॉफ्ट ग्रास। फिर उसके बाद यहाँ हम पढ़ेंगे ग्रैंड चैको। क्या पढ़ेंगे, ग्रैंड चैको। ग्रैंड चैको, ये ग्रैंड चैको ग्रास हम पढ़ेंगे कहाँ पे, ब्राज़ील में पढ़ेंगे। ये आप पराग में पढ़े ही थे। ये यहाँ पे भी आपका बोलीविया में भी टच करता है, प्लस आपका अर्जेंटीना, ये कंट्री आप पढ़े थे ना, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, तो ये कंट्री आप पढ़े थे यहाँ पे। और यहाँ पे एक ग्रास पढ़ेंगे, कौन सा, पंपोज। पंपोज, पंपोज ग्रास पढ़ेंगे। ये एक पंपोज ग्रास है, यहाँ पे है, ये अर्जेंटीना में है, पूरी तरीके से अर्जेंटीना में है ना। इस तरीके से आप ये सारी ग्रासेस आज पढ़ने वाले हैं ना। आइए नीचे देखते हैं। ये देखिए, ये ग्रासेस जो मैंने ग्रासेस पढ़ाई हैं वो ग्रासेस यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप पूरी तरीके से आप यहाँ एक बार रिवीजन कर सकते हैं। मैंने पढ़ा था लानूस। लानूस ग्रास हमने कहाँ पढ़ी, वेनेजुला में। वी आकार का है वेनेजुला, वी से वेनेजुला। और वेनेजुला किसके लिए, यहाँ पे कौन सी रिवर है आप एक बार बताइएगा, ठीक है ना। हमने पढ़ाई थी एक रिवर ओरिनिको। ओरिनिको, ओरिनिको पढ़ाई थी। ये वेनेजुला में बहती है, वेनेजुला और दोनों कोलंबिया, कोलंबिया दोनों जगह बहती है। और इसी के बीच में क्या है, ये लानोस ग्रास है, ठीक है। अभी यहाँ की लेक्स भी पढ़ेंगे। फिर ये कटिंगा, कटिंगा ग्रासलैंड मैंने पढ़ा था। ये कहाँ है, ये ब्राजील की तीन ग्रासेस हैं, कटिंगास, सेराडोस और कंपोस, है ना। सेराडोस, कंपोस, कटिंगास, सेराडोस, कंपोस। अगर कटिंगा आप याद कर लेंगे, C1 C2 C3, तो आप इसको तुरंत तुरंत फिल भी कर लेंगे, है ना। ये क्रोनोलॉजिकल बेस में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कटिंगा, सेराडोस, कंपोस, ये ग्रासेस क्रोनोलॉजी में लगाइए, है ना। और कहाँ पे है, तो ये ब्राजील में है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ग्रैंड चैको। ग्रैंड चैको ग्रासलैंड, ग्रैंड चैको कहाँ पे है, ये है आपका ब्राजील। ब्राजील से बॉर्डर टच कर रहा है। फिर ये पराग्वे, पराग्वे के बाद ये क्या है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और ये है बोलीविया, बोलीविया। तो इस तरीके से आप यहाँ की ग्रास जो है, इन कंट्री से लगने वाली जो ग्रास है उसको भी पढ़ लिए। इसका नाम है ग्रैंड चैको ग्रासलैंड, ग्रैंड चैको। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है, कई पीसीएस एग्जामों में पूछा जा चुका है, प्लस यूपीएससी भी इस क्वेश्चंस को कई बार रिपीट कर चुका है। कारण किसी दूसरी तरीके से पूछा है लेकिन जरूर पूछा है ना। फिर ये पंपोस, पंपोस ग्रास आप देख रहे हैं, पंपोस ग्रास, पंपास ग्रास या पंपोस ग्रास लैंड, ये आपका पूरी तरीके से अर्जेंटीना में है। जब आपको चीज़ें फिल ना दिखें तो तुरंत उसको भरने की कोशिश करिए। आप तुरंत जब भरेंगे तो आपको चीज़ें और तेज़ी से याद हो जाएंगी। तो पंपोस ग्रास लैंड यहाँ है, पंपास या पंपोस। इस तरीके से आप इस इन सारी ग्रासेस को, साउथ अमेरिका की ग्रासेस को पढ़ लिए हैं। तो और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ग्रास है अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा ग्रास, अल्फा अल्फा ग्रास, है ना। अल्फा अल्फा ग्रास आपका किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, मिनरल रिच है, तो जिसकी वजह से इसमें क्या है, पौष्टिक आहार है। और इसको खा के क्या करते हैं एनिमल्स, अच्छा दूध देते हैं। एनिमल्स जो है जब इसको खाते हैं तो इससे क्या होती है, दूध काफ़ी अच्छी, काफ़ी अच्छा होता है। तो अल्फा अल्फा ग्रास आपका यूपीएससी कई बार पूछ चुका है। अल्फा अल्फा ग्रास कहाँ है, अर्जेंटीना में है। तो अल्फा अल्फा ग्रास की एक पहचान कि ये सॉफ्ट ग्रास है, खाने लायक ग्रासेस हैं, जिसको खा के एनिमल्स जो है अपने आप को हष्ट पुष्ट रखते हैं। तो इस तरीके से ये अल्फा अल्फा ग्रास आप पढ़ लेंगे। अल्फा अल्फा आपने मैथ में पढ़ा होगा, अल्फा बीटा गामा, उसी तरीके से ये अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा अल्फा ग्रास आपकी अर्जेंटीना में मिलेगी। आइए चलते हैं, इसके बाद हम लेक्स पढ़ते हैं साउथ अमेरिका की। और अभी हम प्रैक्टिस भी कराएंगे क्वेश्चंस की, तो आप जरूर याद रखिएगा कि कौन कौन सी आपने ग्रासलैंड पढ़ी है।
हमने वेनेजुला में ग्रासलैंड पढ़ी है, लानोस पढ़ी है, यहाँ कटिंगा, सेराडोस, कंपोज, फिर ग्रैंड चैको ग्रासलैंड। फिर ये किस कंट्री से, कौन कौन सी कंट्री में है, तो ये आपको लोकेशन याद होनी चाहिए। ब्राजील में बताया, बोलीविया में बताया, पराग्वे में बताया, ये अर्जेंटीना में बताया, है ना। आइए हम चलते हैं, लेक्स पढ़ते हैं। लेक्स पढ़ने से पहले आप ये देखिए, ये वेनेजुला है कंट्री, कौन सी कंट्री है, वेनेजुला। और ये ब्राजील। तुरंत फिल करिए, जहाँ खाली दिखे तुरंत फिल करना शुरू करिए। ये क्या है, ये कोलंबिया, कोलंबिया। या क्या पढ़े थे, इक्वाडोर। तो हम वेनेजुला की लेक पढ़ेंगे। सबसे पहले लेक है लेक मराकाइबो, लेक मराकाइबो, लेक मराकाइबो। कई लोग को मारा गया होगा, तब जाके यहाँ पे क्या आया है, मराकाइबो लेक आया। क्यों, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, मराकाइबो से ऐसे याद करिए कि यहाँ पेट्रोलियम उत्पादन ज्यादा होता है वेनेजुला में। तो पेट्रोलियम कैसे यहाँ ज्यादा हुआ होगा, कई पेड़ पौधे, कई जानवर, सारी चीजें दब गई होंगी, और दब के क्या हो गई होंगी, एक नेचुरल रिसोर्स बन गई होंगी कई सालों बाद। तो वो नेचुरल रिसोर्स क्या बन गई, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बन गई, पेट्रोलियम। और इस पेट्रोलियम के बनने से यहाँ पे क्या हो गया, ये मराकाइबो लेक। इस तरीके से आप याद करिए, मराकाइबो लेक इसीलिए वेनेजुला में है, याद करिए। इस तरीके से याद करेंगे तो याद हो जाएगा, मराकाइबो। फिर लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका, ये आप बोलीविया पढ़े थे। ये क्या पढ़े थे आप, पढ़े थे पेरू। कौन सी कंट्री पढ़े थे, पेरू। तो लेक टिटिकाका कहाँ पे है, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर में है, ये आपको देखने को मिल रहा है। लेक टिटिकाका कहाँ है, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर में है। और ये लेक माराकाइबो का एक फीचर और है, आप इसका फीचर्स याद कर लीजिए। इस फीचर्स में आपको ये लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की, लार्जेस्ट लेक साउथ अमेरिका की, है ना। और ये लेक टिटिकाका है हाईएस्ट, क्या है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, नेविगेबल लेक है। इन सब चीज़ों को आप या लिखते रहिए, या अभी हम लास्ट में इन सब चीज़ों की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप उसको भी पढ़िएगा। तो लेक टिटिकाका आपका बोलीविया और पेरू में भी है। और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे लेक पोपो। लेक पोपो कहाँ पे है, ये पूरी तरीके से बोलीविया में है। क्वेश्चन कई बार पूछा है यूपीपीसीएस के एग्जाम में, तो काफ़ी बार पूछा है लेक पोपो के बारे में। आप अभी देखेंगे लास्ट में क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे। फिर ये ब्राज़ील में एक लागोआ डा पेटोस, लागोस डा पेटोस, ये आप याद रखिएगा, है ना। ये चीज़ है, ये एक लैगून लेक है, लार्जेस्ट लैगून लेक है, लार्जेस्ट लैगून लेक, लैगून लेक। तो इस चीज़ को अगर आप पढ़ेंगे इस तरीके से कि ब्लैंक मैप देखिए, तुरंत फिल करना शुरू कर दीजिए। फिर जब आप फिल करेंगे ना इसको, तो आपको कई चीज़ें याद हो जाएंगी, और याद होने के साथ साथ आप बार बार इसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो आपने आज क्या क्या पढ़ा, आपने आज पढ़ा एक लानोस, क्या पढ़ा, वेनेजुला में पढ़ा, लानोस ग्रास पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, वेनेजुला में पढ़ी थी। फिर हमने क्या पढ़ा था, कटिंगा पढ़ा था, कटिंगा। फिर उसके बाद सेराडोस, सेराडोस, सेराडोस के बाद हमने क्या पढ़ा था, सेराडोस के बाद हम पढ़े थे कंपोज, कंपोज। ये C1 C2 से C1 C2 C3, तीन तीन ग्रासेस हमने ये पढ़ी थी ब्राजील की। और एक हम ग्रासेस पढ़े थे, कौन सी ग्रास पढ़े थे, पंपोज, पंपोज ग्रास पूरी तरीके से अर्जेंटीना में है। और एक ग्रास क्या पढ़े थे, एक ग्रास ग्रास पढ़े थे ग्रैंड चैको, ग्रैंड चैको, है ना। ग्रैंड चैको कहाँ पढ़ा था, ये ग्रैंड चैको पूरा यहाँ पढ़ा था, है ना। ये इतने में, इन तीन चार कंट्री में ये बॉर्डर्स पूछते हैं कि किस किस कंट्री में इन ग्रासेस का फैलाव है। तो ये ब्राज़ील है, ये बोलीविया है, ये पराग्वे है, ये क्या है, अर्जेंटीना है। ये उरुग्वे में नहीं है, उरुग्वे में अभी आपको दिखेगा ये पंपोज ग्रास का कुछ पार्ट यहाँ पे उरुग्वे में आपको मिलेगा, है ना। लेकिन ये ग्रैंड चैको नहीं मिलेगा। तो आप ये याद रखे रहिएगा, है ना। आज इस तरीके से आप सारे लेक्स और ग्रासेस साउथ अमेरिका के पढ़ लिए हैं। तो और जो चीज़ें पहले आपने रिवीजन नहीं की हैं, रिवर्स, उसको याद कर लीजिएगा। माउंटेन हमने भी पढ़ाया, उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो सारी चीज़ें आप पढ़ते जाइए,
10 से 15 क्वेश्चन की क्विज आपको टेलीग्राम पे मिलती जाएगी हर रोज। तो आप उसको करते रहेंगे तो धीरे 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 आपको पूरा मैप याद हो जाएगा वर्ल्ड का। फिर इंडिया स्पेशल हम पढ़ाएंगे ही। तो फिजिकल ज्योग्राफी में मैं पूरा पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से आप इन चीज़ों को बस आसानी से 10-10 मिनट की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। उसके पहले आप यहाँ देख लीजिए एक मैप है। इस मैप को आपको पीडीएफ के साथ दे दी जाएगी। तो आप यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि कौन सी लेक हमने पढ़ाई थी। जैसे लेक मराकाइबो पढ़ाई थी। लोकेशन कैरेबियन सी के बगल में वेनेजुला है। ये सब लोकेशन ज़रूर याद रखिए, देखिए, बार बार देखिए। अटलांटिक ओशियन यहाँ पे है, साउथ अटलांटिक ओशियन है। ये ओशियंस के बारे में हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओशियन से रिलेटेड अटलांटिक ओशियन में काफ़ी कंफ्यूजन होती है कहाँ पे है। तो ये साउथ अमेरिका के ईस्ट में है और नॉर्थ अमेरिका के भी ईस्ट में है ना। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को फिर से देख लीजिएगा। आइए देखते हैं एक मैप और यहाँ पे है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर ये ब्लैंक मैप है, इस ब्लैंक मैप को भरिएगा। ब्लैंक मैप को भरेंगे तो सबसे बढ़िया आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार भर लेते हैं ब्लैंक मैप को। आप यहाँ पे कौन सा लेक पढ़े थे आप सोचिए फिर बताइए। फिर उसके बाद यहाँ आप लानूस पढ़े थे, लानूस। यहाँ कटिंगा, कटिंगा, सेराडोस, सेराडोस। सेराडोस के बाद आप क्या पढ़े थे, सेराडोस के बाद आप कंपोज पढ़े थे, कंपोज। फिर यहाँ पे ग्रैंड चैको, ग्रैंड चैको, ग्रैंड चैको यहाँ पढ़े थे। ग्रैंड चैको के बाद यहाँ आपने क्या पढ़ा था, पंपोस, पंपोस। तो जैसे ही फिल करने को आपको अगर दिखे ब्लैंक मैप है तुरंत फिल करिए जो आप पढ़े हैं, है ना। जैसे कैपिटल्स भी पढ़िए तुरंत ही। यहाँ पे ब्राजील लिख दीजिए। ये वेनेजुला भी आकार का वेनेजुला दिख रहा है। यहाँ पे कौन सी लेक ग्रास पढ़े थे, लानोस पढ़े थे। फिर यहाँ पे एक लेक पढ़े थे, लेक क्या पढ़े थे, मराकाइबो लेक पढ़े थे, मराकाइबो, है ना। और यहाँ पे कौन सी लेक पढ़े थे, ये दोनों बॉर्डर पे। और यहाँ पे एक ये बोलीविया है, बोलीविया की एक लेक बताइए और यहाँ की एक लेक बताइए। ये हाईएस्ट नेविगेशन लेक है, आपको हिंट दे दे रहा हूँ। नेविगेटेड, टूरिस्ट के लिए काफ़ी फेमस है ये। और यहाँ मैं आपको बताया था लार्जेस्ट लेक है ना। इस तरीके से आपको कई चीज़ें याद हो गई होंगी। और ये पंपोस है, पंपोस, पंपोस या पंपास, जो भी ग्रास आप पढ़ना चाहें। ये उरुग्वे है आपकी एक कंट्री। यहाँ पे ये आपको ज़रूर ध्यान देना है कि उरुग्वे आपका अटलांटिक ओशियन से टच होता है, ये जरूर याद रखिएगा, रखे रहिएगा, है ना। आज का फिर ये क्वेश्चंस देख लीजिए जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। लेक टिटिकाका इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। लेक टिटिकाका कहाँ पढ़े थे, लेक टिटिकाका हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, लेक टिटिकाका हमने ये यहाँ पढ़ा था, ये देखिए बोलीविया के पास। कहाँ पढ़ा था, बोलीविया और पेरू के पास लेक टिटिकाका पढ़ा था। ऊपर हम आपको पढ़ाए थे, ये देखिए लेक टिटिकाका हाईएस्ट नेविगेबल लेक है ये, है ना। तो ये लेक टिटिकाका हो गया आपका। फिर दूसरा क्वेश्चन कहाँ पढ़े थे, ये पेरू और बोलीविया में पढ़े थे। फिर कंपोज ग्रास लैंड इज फाउंड मेनली इन विच कंट्री। कंपोज ग्रास कहाँ पाई जाती है, बताइए कंपोज ग्रास कहाँ पाई जाती है। कंपोज हम आपको बताए थे कहाँ पाई जाती है, केवल ब्राज़ील में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ब्राज़ील में। C1 C2 C3 से आप याद किए थे। उस तरीके से कटिंगा, सेराडोस, कंपोज, है ना। फिर उसके बाद विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, आपको मैं पढ़ाया था कौन सी, लेक मराकाइबो, लेक मराकाइबो। ये नेविगेबल है, नेविगेबल, और ये लार्जेस्ट है ना। ये डिफरेंट आप याद रखे रहिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन अर्जेंटीना एंड उरुग्वे इन साउथ अमेरिका। बताइए कहाँ पे, ये सब देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा है 2014 में। तो आप ये क्वेश्चंस आसानी से अब कर पाएंगे। तो इसका क्या आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा पंपास। पंपास ग्रास आप लोग आपको बताया था, ये बताया था ना यहाँ पे, यहाँ पे एक पंपास ग्रास बताया था। और इसके पास ये उरुग्वे कंट्री है। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे भी दिखेंगी पंपास की, है ना, पंपास की। तो इस तरीके से आज सारी ग्रासेस आपने पढ़ ली हैं, लेक्स भी पढ़ ली है साउथ अमेरिका की। तो अभी आपको ये ब्लैंक मैप दे दिया जाएगा
पीडीएफ के साथ, तो इसको आप फिल ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।